हेलो एवरीवन, क्या हाल है भाई आप सभी के। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। और दोस्तों साथ ही में ये भी उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज जो आप लोग का जैक बोर्ड क्लास 9th वाला का दोस्तों आज सोशल साइंस का एग्जाम हुआ दोस्तों। सामाजिक विज्ञान का एग्जाम आप लोग का बहुत ही लाजवाब गया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग फटाफट से दोस्तों जैक बोर्ड क्लास 9th का जो दोस्तों आज सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का एग्जाम हुआ दोस्तों, उसी का आंसर की को दोस्तों इस वीडियो में हम लोग दोस्तों बना लेंगे फटाफट से। एकदम 100% एक्यूरेट आंसर की होने वाली है, ठीक है। इसमें कोई भी शक नहीं होनी चाहिए आप लोग को। तो चलिए समय को बर्बाद हम लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे और उसका आंसर को देखेंगे, ठीक है। तो चलो आओ। क्वेश्चन नंबर 1 में दोस्तों पूछा गया सवाल था, पूछा गया था जब लुई 16 फ्रांसीसी राजगद्दी पर आसीन हुआ उस समय उसकी उम्र क्या थी। तो एज क्या थी उस टाइम, उम्र क्या थी। राइट आंसर हो जाएगा 1 का ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा 20 वर्ष, ठीक है। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या दोस्तों क्या पूछा गया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों पूछा गया था लुई 16 के शासनकाल में किस देश ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने की सहायता की थी। राइट आंसर हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रांस, ठीक है। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों पूछा गया था कि फ्रांस में अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य क्या था जिसकी कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा पाव रोटी, ठीक है, यानी कि ब्रेड, ठीक है। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों क्या पूछा गया था। दोस्तों पूछा गया था कि तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि अपने आप को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का क्या मानते थे। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्रवक्ता, ठीक है। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों क्या पूछा गया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों पूछा गया सवाल था रूसी साम्राज्यों की लगभग कितनी प्रतिशत जनता आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा 85%, ठीक है, याद रखना। चलो इसी के साथ देख लेंगे अगला सवाल को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को दोस्तों क्वेश्चन 6 में दोस्तों पूछा गया सवाल है कि निम्न में से कौन से जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने का कृत निश्चय था, ठीक है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा हिटलर, ठीक है। क्या हो जाएगा राइट आंसर, हिटलर, ठीक है। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 7 में दोस्तों पूछा गया सवाल था 1929 से लेकर 1932 तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई मंदी के कारण अमेरिका देश पर क्या प्रभाव पड़ा। तो क्या प्रभाव पड़ा था। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। मतलब राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई, फैक्ट्रियों बंद हो गई और निर्यात गिरता जा रहा था, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था फ्रांस के राष्ट्रगान मार्सिले के रचयिता निम्न में से कौन है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं फटाफट से, तुम लोग भी मिला लो, ठीक। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों क्या पूछा गया था। दोस्तों प्रश्न नंबर 9 में दोस्तों पूछा गया था कि निम्न में से किसके विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया था। राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों क्वेश्चन 10 में दोस्तों पूछा गया सवाल था 1905 में औपनिवेशिक सरकार के किस प्रस्ताव से बस्तर यानी कि छत्तीसगढ़ के लोगों बहुत परेशान हो गए। राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसी के साथ हम लोग मिला लेंगे अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों पूछा गया है कि मध्य उच्च भूमि के नाम से जाने जाने वाला नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का भाग किस पर पठार की ज्यादातर भागों पर फैला है। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा मालवा का पठार, ठीक है। अब अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया था। सन 1869 में किस नहर के खुलने से भारत व यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा सुएज नहर, ठीक है। चलो इसी के साथ देख लेंगे अगला सवाल को। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन 13 में दोस्तों पूछा गया था नर्मदा नदी की दक्षिण में स्थित दक्षिण का पठार किस प्रकार का भूभाग है। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार, ठीक है। चलो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में दोस्तों पूछा गया सवाल था कि गारो खसीवो जयंतिया ये 3 पहाड़ियों के नाम जो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा मेघालय, ठीक है। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन 15 में दोस्तों पूछा गया सवाल था कि हिमालय की नदियों अपने मार्ग के किस भाग में तीव्र अपरदन क्रिया करती रहती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा ऊपरी भाग, ठीक है। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन 16 में दोस्तों क्या पूछा गया था। दोस्तों पूछा गया था कि तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण ये प्रमुख रूप से किसके तत्व माने जाते हैं। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा मौसम और जलवायु के, ठीक है। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर क्या पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 17 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में दोस्तों पूछा गया सवाल कि ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में अक्सर होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा पूर्व मानसूनी वर्षा, ठीक है। चलिए इसी के साथ देख लेंगे अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 को। दोस्तों पूछा गया सवाल था कि भारत जैसे देश के लिए सिंचाई, नौ संचालन एवं जल विद्युत निर्माण में निम्न में से किसका महत्व बहुत ज़्यादा है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा नदियों, ठीक है।
चलो अगला सवाल को देख लेते हैं फटाफट से हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 में दोस्तों क्या पूछा था, आप लोग भी मिला लो एक एक करके, ठीक है। पूछा गया था कि खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखला में स्थित निम्न में से कौन विश्व में सबसे ज्यादा औसत वर्षा प्राप्त करता है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा मानसीराम। मेरे दोस्त आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, 10th क्लास के एग्जाम का धुआंधार तरीके से तैयारी करने के लिए मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए सभी दोस्तों को, सभी मित्रों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए कि भाई सर बताए हैं आंसर की हम लोग फटाफट से मिला लेते हैं। सभी को बता दीजिएगा और सभी को इस वीडियो को सेंड कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20 में दोस्तों पूछा गया था कि वर्ष 2045 तक चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश यानी कि जनसंख्या वाला देश बन सकता है, कौन बन सकता है। तो हमारा प्यारा भारत राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 में दोस्तों पूछा गया था कि निम्नलिखित में से देश में सिर्फ शासक दल की चुनाव लड़ सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैक्सिको, ठीक है। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 में दोस्तों पूछा गया था कि पाकिस्तान में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अनुसार कौन राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 23 में दोस्तों क्या पूछा गया था कि पूछा गया था कि विश्व के किस देश में 1958 से 1961 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास अब तक का सबसे भयावह अकाल है। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन, ठीक है। चलो अगला सवाल को मिला लेते हैं फटाफट से हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को। दोस्तों क्वेश्चन 24 में पूछा गया सवाल था किस प्रकार की व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर ही निर्भर करती है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक, ठीक है। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 में दोस्तों पूछा गया सवाल था निम्न में से कौन सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के ये क्या अधिकार है। तो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा संविधान, ठीक है। चलो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में दोस्तों पूछा गया था भारत के संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। भारत के संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन 27 में दोस्तों पूछा गया सवाल लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को कौन कौन सा अधिकार प्राप्त है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। यानी कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने, चुनाव लड़कर प्रतिनिधि बनने और अपने विचारों को व्यक्त करने। अगला सवाल को देख लेते हैं, मिला लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन में पूछेगा सवाल निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ठीक है। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन दोस्तों 29 में पूछेगा सवाल भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों के राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा संसद कहा जाता है, ठीक है। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में दोस्तों पूछा गया सवाल कि संसद का अधिकार निम्न में से क्या होता है। संसद का अधिकार क्या होता है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से आता है नए कानून बना सकती है, मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती है, मौजूदा कानून को खत्म कर सकती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल को देख लेते हैं, इसी के साथ देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 में दोस्तों पूछा गया सवाल क्या है कि पालमपुर गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी जो उच्च जाति के हैं वहां कितने परिवार निवास करते हैं। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा टोटल 80। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं, मिला लेते हैं फटाफट से हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। दोस्तों क्वेश्चन 32 में दोस्तों पूछा गया सवाल भारत के गाँव में उत्पादन की प्रमुख गतिविधियाँ किसे माना जाता है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा कृषि, ठीक है। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में, क्वेश्चन 33 क्वेश्चन नंबर 33 में दोस्तों पूछा गया सवाल था वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में भूमि के बाद दूसरी आवश्यकता किसे माना जाता है। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा श्रम को, यानी कि मेहनत को, ठीक है। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 में दोस्तों पूछा गया सवाल जब औजारों, मशीनों, भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है तो इन्हें किस प्रकार की पूंजी कहा जाता है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा, 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा स्थायी पूंजी। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 में दोस्तों पूछा गया था कि पालमपुर गाँव के किसानों पशुओं के चारे के प्रयोग के लिए किस मौसम में ज्वार और बाजरा का उत्पादन करते हैं। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा वर्षा ऋतु में, ठीक है। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 को दोस्तों पूछा गया था कि मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश में भविष्य में किस प्रकार का प्रतिफल प्राप्त हो सकता है। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा उच्च, ठीक है। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन 37 में दोस्तों पूछा गया सवाल क्या था, आप फटाफट से हम लोग मिला लेते हैं, देख लेते हैं। दोस्तों पूछा गया था कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक
निवेश करते हैं क्योंकि उन्हें स्वयं भी निम्न में से किसके महत्व को अनुभव क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है क्या शिक्षा का, ऑप्शन नंबर बी में क्या स्वास्थ्य का, ऑप्शन नंबर सी में क्या चिकित्सा का, या फिर ऑप्शन नंबर डी में भोजन का। तो 37 का जो एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में दोस्तों पूछा गया सवाल, पूछा गया था कि भारत में लगभग 26 करोड़ की जनसंख्या, भारत में लगभग 26 करोड़ की जनसंख्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी मतलब निर्धन भी है, मतलब गरीब भी है, कुपोषण के शिकार भी है और निरक्षर भी है। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन 39 में दोस्तों पूछा गया था कि भारत की सबसे कठिन सामाजिक आर्थिक समस्या क्या है, तो क्या है दोस्तों, याद रखना निर्धनता यानी कि गरीबी। ठीक है, चलो अगला सवाल को दोस्तों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और आप लोग का एग्जाम का ये लास्ट क्वेश्चन था और इस आंसर को भी हम लोग मिला लेंगे दोस्तों। उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही निवेदन है, आप सभी बंदे सभी दोस्तों मेरे सभी प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि दोस्तों अब आप लोग 10th में जाने वाले हो, 10th के बाद 11th पे जाओगे, 12th में जाओगे मेरे दोस्त। यहाँ से आप लोग को 100% एकदम 100% बेनिफिट्स आपको मिलने वाली। एग्जाम की तैयारी बहुत ही धुआंधार तरीके से कराया जाता है मेरे दोस्त, तो आप लोग भी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन 40 में दोस्तों पूछा गया क्या था कि निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य और कौशल निर्माण। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में हम लोग दोस्तों जो जैक बोर्ड क्लास 9 का दोस्तों आज 12 मार्च को, ठीक है 12 मार्च को दोस्तों क्लास आज एग्जाम हुआ दोस्तों क्लास 9 का, उसी के आंसर को आज हम लोग 40 के 40 MCQ को मिला लिया है। तो तुम लोग कमेंट में जरूर बताओ कि तुमने टोटल कितने क्वेश्चन को सही करके आया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।